हेलो एवरीवन, फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 11 जेपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर। ठीक है, 11 जेपीएससी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जेपीएससी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम लिया जाता है उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो लेक्चर आपको 11 जेपीएससी प्री निकालने में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे और एक एक पहलू पर बात करेंगे। जहाँ भी ऑप्शन पर अगर लगेगा थोड़ा सा और क्लियर करना चाहिए तो क्लियर करेंगे। जेपीएससी के द्वारा विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम लिए जाते हैं, तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग बात करेंगे, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा। इसका कई पार्ट में आएगा। अगर इसका फीडबैक सही आया तो ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला सवाल है कि मानव उपयोग में लाई गई पहली धातु कौन सी थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है और कई एग्जाम में इस पर सवाल पूछा जाता है, तो हो सकता है 11 जेपीएससी में ये सवाल आ सकता है। तो समझते हैं इसका आंसर क्या होगा। आपका तांबा। ठीक है, एक नोटबुक लेके चलिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता चलूँगा बीच बीच में। जहाँ लगेगा थोड़ा एक्सप्लेन करने का मैं एक्सप्लेन भी कर दूँगा। मानव उपयोग में लाए गए पहली धातु तांबा थी। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर, लोग तांबा और लोहा में कन्फ्यूज करते हैं, तो ध्यान रखना कि तांबा ही थी। ठीक है, उसके बाद भारत में त्राम युग की बस्तियां, ये याद रखिए त्राम युग की बस्तियाँ कहाँ थी। दक्षिण पूर्व राजस्थान, पश्चिमी एमपी और पश्चिमी महाराष्ट्र। ठीक है, राजस्थान का दो क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है आपको। आहाड़ हो गया और गीलूंद। ठीक है, आहाड़ और गीलूंद ये दो क्षेत्र काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ तांबे के साक्ष्य मिले थे आपका। ठीक है, राजस्थान में है ये। ठीक है, और यहाँ तांबे के साक्ष्य मिले थे, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, तो दो क्षेत्र ध्यान में रखना है। आहाड़ और गिलूंद में तांबे का साक्ष्य मिले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते कहाँ। चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले, तो हड़प्पा संस्कृति में। ठीक है, चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और जो एनसीईआरटी के अनुसार स्वर्णकार चांदी, सोने और रत्न के आभूषण बनाते थे। यद्यपि ये चांदी का आयात अफगानिस्तान से हुआ करता था। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिलते थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इसका हड़प्पा संस्कृति में। आने वाले थोड़ा देर के बाद मैं कुछ डिटेल एक्सप्लेन भी करूँगा जहाँ जरूरत होगा वहाँ पे। सिंधु घाटी सभ्यता निम्न में से किससे संबंधित और व्यापार करती थी। तो कहाँ से व्यापार होता था, कहने का मतलब है तो पर्सिया से भी होता था, मेसोपोटामिया से भी होता था और मिस्र से भी होता था। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध व्यापार फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से थे। सिंधु सभ्यता का इन देशों से व्यापारिक संबंध काफ़ी अच्छा था, क्योंकि ये सब जो देश है वो समकालीन थे आपका। ठीक है, इसके कारण से व्यापार यहाँ चलता रहता था। ठीक है, जैसे मेलुआ की पहचान गिलुन सिंध से भी होती है, दिलमुन की पहचान बहरीन। तो याद रखना है कि दिलमुन का जो बहरीन है वो दिलमुन भी कहलाया जाता था। ठीक है, तो ये सब जो क्षेत्र वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से व्यापार चलता रहता था। तो ये ध्यान में आपको रखना। तो और कहाँ से क्या आयात होता था वो भी आपको ध्यान में रखना। तो मैं चांदी आपका सिंधु घाटी में सभ्यता, चांदी कहाँ से मिलता था। चांदी आपको ध्यान में रखना है कि चांदी अफगानिस्तान से और ईरान से मिलता था। ठीक है, सोना दक्षिण भारत से और तांबा राजस्थान के खेतड़ी से, टीन अफगानिस्तान ईरान से। कुछ एडिशनल फैक्टर मैं बताता जा रहा हूँ, चाहे तो नोट कर सकते हैं आप। सीसा ईरान अफगानिस्तान से, और शंख पश्चिमी भारत में से भी मिलता था, फारस की खाड़ी से भी शंख मिलता था। तो इस तरह से जो व्यापार है चलता रहता था। और जैसे चांदी अफगानिस्तान ईरान हो गया, सोना दक्षिणी भारत हो गया, तांबा राजस्थान की खेतड़ी हो गया, टीन अफगानिस्तान हो गया। तो ये फैक्ट आपको याद रखना, सवाल पूछा जा सकता है फिर से इस पर। आगे बढ़ते हैं। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल कौन सा है। देखिए ये सवाल आया झारखंड पीसीएस में, ये भी मेंशन है आपको। ठीक है, तो पता है कि 2 जेपीएससी में आया था, 6 जेपीएससी में सवाल आया था। तो भारत का जो वृहद स्थल है राखी गढ़ी, फिर से डायरेक्ट सवाल ये पूछा जा सकता है, ये ध्यान में आपको रखना है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कौन सा है, पुराणों की संख्या कितनी है। तो पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है, ये ध्यान में रखना। ये जेपीएससी असिस्टेंट एंड पर्सनल असिस्टेंट एग्जाम 2012 में पूछा गया। पुराणों की कुल संख्या 18, ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ से देखते हैं लोमहर्ष, याद रखना है आपको नाम। रचयिता कौन थे, लोमहर्ष, और उनके पुत्र
उग्र उग्र श्रवा, ठीक है। तो लोमहर्ष का नाम तो जरूर याद रखना है कि पुराणों के रचयिता थे और उनके पुत्र उग्र श्रवा, ठीक है, माने जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात है कि पुराणों में ये जानना है कि इसकी जो रचना हुई थी 3री-4री शताब्दी में की गई थी, ठीक है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कब की गई थी, ठीक है। कम से कम इतना फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए। धर्मशास्त्र के अंतर्गत आते हैं कौन सा, तो उपयुक्त सभी कौन कौन है, धर्म सूत्र भी है, टीकाएँ भी है, स्मृतियाँ भी है, ठीक है। तो धर्म सूत्र, स्मृति, भाष्य, टीका, निबंध आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहते हैं। धर्मशास्त्र में कौन कौन सा हो गया, तो धर्मसूत्र हो गए, स्मृति हो गए, भाष्य हो गए, टीका हो गए, निबंध हो गए, आदि को सम्मिलित रूप से धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का काल समानतः कब था, तो 500 से 200 ईसा पूर्व था, ठीक है। तो कम से कम ये बात आपको याद होनी चाहिए। निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में से जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो इसका आंसर होगा आपका अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या होता है कि जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में यहाँ देखिए जादुई माया हो गया, वशीकरण व औषधि का वर्णन है, ठीक है। जो गोपद है अथर्ववेद का एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद। गोपद भी ध्यान में रखना है आपको, है ना। इसकी 2 शाखा है, ये भी ध्यान में रखना है। लेकिन इसके अलावा ऋग्वेद भी इम्पॉर्टेंट है, यजुर्वेद, सामवेद भी आपको सवाल पूछा जा सकता है। तो ऋग्वेद से 2-4 पॉइंट आप चाहे तो ध्यान में रख सकते हैं। ऋग्वेद की जो 1500 से ऋग्वेद का 1500 से 1000 आपका ईसा पूर्व मान सकते हैं इसका काल, ठीक है। 10 मंडल थे ऋग्वेद में, 128 सूक्त है, ठीक है। 9वां है सोम के लिए, ठीक है। तीसरा मंडल में आपका गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जिसे इसके रचयिता विश्वामित्र है, ठीक है। सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है। सबसे अधिक उल्लेख सिंधु का नाम है ना। सबसे वर्णित देवता कौन है, देवता इंद्र है, ठीक है। तो इस प्रकार से बढ़ सकते हैं। उसके बाद हम लोग ब्राह्मण, इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौन है ऋग्वेद के, तो एक के याद रख सकते हैं ऋग्वेद का, ठीक है। ऐतरेय और कौशिकी, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ऐतरेय और, ठीक है। और जो मंत्र उच्चारण को होता बोलते हैं या होत्री बोलते हैं। और सबसे ज़्यादा देवता इंद्र का उल्लेख हुआ 250 बार। ये कुछ फैक्ट है जो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। सोमवेद के बारे में देखते हैं। सोमवेद आपका सामवेद, ठीक है। सामवेद के बारे में क्या है, सामवेद के बारे में 1-2 फैक्ट याद रखिएगा। संगीत से रिलेटेड है ना। इसके पुरोहित को उद्गाता बोलते हैं, ठीक है। यजुर्वेद हो गया आपका, कर्मकांड हो गया। कुछ एडिशनल फैक्ट आपको यजुर्वेद के बारे में, तो कर्मकांड हो गया, यज्ञ संबंधित प्रावधान है इसमें, गद और पद दोनों में। ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है यजुर्वेद के लिए, ठीक है। पुरोहित को अधर्यु बोलते हैं, तो ये कुछ फैक्ट ध्यान में रखना है। अथर्ववेद में ध्यान में रखना है कि जादू टोना, अथर्ववेद मतलब आपको जादू टोना बात याद रखना, तंत्र मंत्र। तो इस प्रकार से डिटेल एक्सप्लेन हो चुका है इस सवाल का। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऋग्वेदिक देवताओं में से किससे अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया है, तो अतिथि को किससे, तो ऑप्शन है इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम। तो ध्यान में रखना है कि अतिथि को अग्नि के रूप में संबोधित किया। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ, देवी उत्पत्ति के साथ साथ ऋग्वेद में अग्नि की भौतिक उत्पत्ति का भी उल्लेख है। ऋग्वेद यज्ञों में अग्नि का विशेष महत्व है। ऋग्वेद देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि दी गई। तो ध्यान में रखना है कि अतिथि किसको कहा गया, तो अग्नि को कहा गया, है ना। और इंद्र को पुरंदर अर्थात किले का तोड़ने वाला भी कहा गया। वरुण को आपको हो गया जल, ठीक है। वरुण हो गया आपका जल, समुद्र का देवता उन्हें, ठीक है। सोम हो गया पेय का, है ना। ऋग्वेद में 9वां मंडल मैंने बता दिया था, ठीक है। सबसे प्राचीन वेद, फिर से आप मैं उस एक्सप्लेनेशन से आपको सब क्लियर हो जाएगा। ऋग्वेद वेद भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जिनका संकलन करता महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। वेद व्यास तो ध्यान में ही होगा आपको, वेद व्यास काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। वेदों की संख्या 4 है ना। 1028 सूक्त, 10 मंडल, वही जो चर्चा कर चुके हैं पहले भाई। सामवेद में यज्ञ के अनुसार गाए जाने का संगीत जो गाए जाने का है। यजुर्वेद में यज्ञ के नियम, विधि, यही सब है। तो एक बार अगर डिटेल आप सुन लीजिएगा तो आपको बहुत सारा सवाल इससे आने वाले समय में सही हो जाएगा। झेलम नदी की वैदिक नाम क्या है, कि सवाल पूछा जाता है। ये देखिए सवाल पूछा था जेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर 2015 में। तो इसका आंसर क्या होगा, वितस्ता, ठीक है। इसको अब देखिए कुछ अब सवाल
ये इसमें जो पुराने नदी है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जाता है। जैसे काबुल को कुबा, कुर्रम को कुर्मो, गोमल को गोमती, स्वात को स्वास्तु, सतलज को शत्रुद्दी। ध्यान में रखना, सतलज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ब्यास का बिपाशा, रावी परोसनी, झेलम दस्ता, चिनाब अक्सनी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, इसको रिवाइज कर लेना है आपको। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा ग्रंथ संगीत से जुड़ा हुआ? फिर से ये सवाल इजी सवाल है। सामवेद हो जाएगा, सिंपल सा बात है। सामवेद मतलब शाम का अर्थ है, संगीत गान का मतलब होता है आपका गाना, ठीक है। इस यज्ञों के अवसर पर गाय उद्गाता, याद रखना मंत्रों को जो गाता है उद्गाता कहा जाता है, ठीक है। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ थोड़ा सा देख लीजिए, पंचवीस है, टांडे है, जैमिनी है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। सतमें ज्योति क्या हो गया? सतमें ज्योति कौन सा उपनिषद हो गया? तो मुंडको उपनिषद, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है। उपनिषद मतलब क्या होता है? गुरु के समय बैठना। टोटल 108 उपनिषद है, ये भी ध्यान में रखना है आपको। जिन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचना है, जिन्हें वैदिक चिंतन की चरम परिणति मिलती है। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है क्या आपका? शमी निष्ठापूर्वक सदा प्रसाद मतलब बैठना, अर्थात गुरु के निकट। वही बात है जो मैं बताया। उपनिषद मतलब क्लियर सा मतलब समझिए, गुरु के समीप बैठना। सत्वें जयते कहाँ से लिया गया? तो मुंडो उपनिषद से लिया गया, ठीक है। एक कठोपनिषद भी कई बार पूछा था कि कठोपनिषद, तो याद रखना कि यम नचिकेत संवाद है इसी में, कठोपनिषद में, ठीक है। कठोपनिषद में ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। एक वृद्धकारणोपनिषद मतलब हो गया बड़े वन में विकसित होना, ठीक है। वृद्धकारणोपनिषद यहाँ ऑप्शन में था, इसलिए मैं बता दिया कि बड़े वनों में जो विकसित होता है उससे, ठीक है। इसमें याज्ञवल्क्य आदि संवाद है, आत्मा और योगी की अवधारणा इसी में, ठीक है। ये भी ध्यान में आपको एडिशनल पॉइंट में बताता चलूँगा जो आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। ऋग्वेद में कितने मंडल है? तो भाई इसका आंसर हो जाएगा आपका 10। ऋग्वेद काल में अमाजू शब्द क्या था? अमाजू मतलब हो गया आपको कि अविवाहित लड़कियों से जो अपने माता पिता के साथ रहती थी, वे कन्या जो जीवन भर अपने माता पिता के साथ अविवाहित रहती थी, उसे अमाजू कहा जाता था। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इतना भी याद रखें तो आपको काम बन जाएगा। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित, तो इसका आंसर क्या होगा? सभा। दो प्रकार से थी, सभा और समिति। सभा जो हो गया तो उसमें कुछ न्यायिक कार्य होते थे, इसमें श्रेष्ठ और अभिजात लोगों की संस्था थी। ऐसा समझना कि जो सभा थे वो थोड़ा सा हायर लोगों का था, ठीक है। उसमें श्रेष्ठ और जो अभिजात जो हाई लेवल के लोग थे उसकी संस्था थी। लेकिन जहाँ समिति का बात हो जाता है तो ये आम सभा थी, ठीक है। सभी लोग इसमें शामिल हो सकते थे, तो ये ध्यान में रखना आपको। धीरे धीरे सभा समिति का ऋग्वेद के बाद इसका डिक्लाइन होने लगा था, ठीक है। अब अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही? इसको सजाना हम लोग को कलाक्रम कौन सा? तो एसआरसी कोड याद रखना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा शंकराचार्य, आर से रामानुजम, सी से चैतन्य, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। चारवाक, चारवाक दार्शनिक प्रणाली किससे संबंध है? तो लोकायत प्रणाली भी इसे कहते हैं, ठीक है। लोकायत चारवाक मेनली कहा जाता है, इन लोग का ये सिद्धांत है कि घी पियो उधार लेके, ठीक है। घी पियो उधार लेके मतलब मौज मस्ती करो, जो होगा कल का बात कर देखा जाएगा। तो चारवाक का फिलॉसफी मेनली यही था। चारवाक दर्शन प्रणाली एक भौतिकवादी नास्तिक दर्शन प्रणाली है। इस प्रणाली में प्रत्यक्ष प्रमाण के सिद्धांत को स्वीकार किया गया, मतलब जो दिखा है उसी को ये स्वीकार किया, जिसे दार्शनिक अज्ञेयवाद और धार्मिक प्रभाववाद के कई रूप को भी अपनाया गया है। इसे लोकायत प्रणाली, ये ध्यान में रखना है आपको, कहा जाता है, क्योंकि इस दर्शन प्रणाली का मानना है कि केवल संसार या लोक ही सत्य है। मतलब इस संसार में जो ओरिजिनल में जो रूप दिख रहा है उसी को, अलौकिक दुनिया पर ये विश्वास नहीं करता था। जो लोक है, जो स्थिति है, जो जो दिख रहा है हमें, उसी को ये मानता था। इसके संस्थापक चारवाक है ना। ये भौतिकवादी था, मतलब कि उधार घी पी के, मतलब उधार लेके घी पियो, ये इसका कंसेप्ट था। उधार लो और घी पियो, ठीक है। मतलब कल क्या होगा उसका टेंशन नहीं लेना, जो है यही है। ये आपका 7 जेपीएससी प्री में पूछा था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? देखिए, तो इसके आंसर क्या होगा? मखली घोषाल, ठीक है। मखली घोषाल आजीवक के। कुछ और दर्शन हम लोग देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सांख्य के कपिल पूछ सकता है आपका, न्याय का गौतम, वैश्विक का कन्नाद, योग का महर्षि पतंजलि, मीमांसा पूर्व मीमांसा का जैमिनी, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा बद्रायणी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। इसका पीडीएफ आपको फर्स्ट टाइम के ऐप में मिलेगा, इसका पीडीएफ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको याद रखना एक बार, क्योंकि फिर से सवाल ये पूछा जा सकता है।
शैव संतों का लेखन के संग्रह का पांचवा वेद भी समझा जाता है। तो पांचवा वेद कौन सा है ये इम्पोर्टेंट है, किसे माना गया है? तो तिरुमुराय। ठीक है, उपरोक्त संग्रह का क्या नाम है? तो तिरुमुराय। तिरुमुराय को शैव संत का लेखन के संग्रह का पांचवा वेद भी माना जाता है। ठीक है, इस वेद में भगवान शिव की स्तुति में तमिल में रचित श्लोकों का संग्रह है, जिसकी रचना विभिन्न संत कवियों द्वारा 6 से 12वीं शताब्दी में की गई। शिल्पादिक्रम के रचना कौन है? शिल्पादिक्रम की रचना ये भी पूछा जाता है, तो इंग्लो आर्टिकल याद रखना। तथा मणिमेखले के रचनाकार शितले सतनार, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। ये पूछा जा सकता है कि शिल्पादिक्रम के रचनाकार कौन है, तो याद रखना आपको इंग्लो। ठीक है, इंग्लो आर्टिकल, ठीक है, याद ध्यान में रखना है। और मणिमेखले के रचनाकार शितले सतनार। ठीक है, तोल्पियम तमिल व्याकरण, इसकी रचना तोल्पिकियर है। ठीक है, तोल्कापियर है, ये भी ध्यान में रखना है। तो इसलिए ये जो PDF है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है रिवाइज के लिए। हो सकता है कि यही सवाल रिपीट नहीं हो, लेकिन जो पूछ दिया जाएगा शिल्पादिक्रम के रचनाकार कौन है, तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए, लो आर्टिकल। ठीक है, स्तूप के संबंधित सही है। ठीक है, तो स्तूप से कौन सा रिलेटेड है, संबंधित सही है? तो महात्मा बुद्ध, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन महापरिनिर्वाण, शरण, धर्मचक्र, विष्णुकर्म। ठीक है, तो इसका आंसर होगा महापरिनिर्वाण। अब इसका हम लोग देखते एक्सप्लेनेशन। भगवान बुद्ध अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में कुशीनगर पहुंचे थे। 80 वर्ष की इनकी आयु में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और उन्हीं को कहा गया महापरिनिर्वाण की संज्ञा दी गई। जो इनकी मृत्यु है उसको कहा गया महापरिनिर्वाण। मृत्यु के बाद क्या हुआ कि बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे, ठीक है, जो मृत्यु हुआ उसका जो शरीर के छोटे छोटे जो अवशेष थे उसको 8 भाग में बांटकर उस पर 8 स्तूप का निर्माण किया गया। इसी ही महानिर्माण का संबंध स्तूप का आया था। तो इसलिए कहा जाता है कि आखिर इसलिए सवाल है कि स्तूप का संबंध किससे? तो इसके जो उनका जो मृत्यु हुआ जो उनकी जो अस्थियां थी उसे 8 भाग में विभक्त किया और 8 जगह स्तूप बनाया गया। तो उस जो स्तूप बनाया गया वो महापरिनिर्वाण पर ही उससे संबंध है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। जो 8 भाग में उनका जो अवशेष रह गया स्तूप के में शामिल किया गया। आगे बढ़ता जातक पता है कि जातक का संबंध वर्णन सही है, तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी से। ठीक है, आपको इतना याद रखना है इसके बारे में, तो काम बन जाएगा बस। गंधार शैली की मूर्तिकला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश का संबंध मुद्रा का नाम क्या है? तो अभय, ध्यान, धर्मचक्र, भूमि स्पर्श। तो ध्यान में रखना है कि आपका धर्मचक्र इसका आंसर होगा। ठीक है, अब सिर्फ गंधार शैली, हो सकता है आपसे मथुरा शैली पूछ दे, तो ये भी ध्यान में रखना है कि चीज़ें को आगे बढ़ते हुए समझना है कि आखिर क्या था गंधार शैली। तो गंधार शैली के बारे में कुछ पॉइंट आपको ध्यान में होना चाहिए कि इसे ग्रीको इंडियन, ठीक है, ग्रीको इंडियन शैली भी कहते हैं। यूनानी अथवा हेलेनिस्टिक मूर्ति भी इसके कहा जाता है। इसमें गंधार की विशेषता क्या थी? घुंघराले बाल थे, कुछ मूछ थी, प्रभाव मंडल था, है ना, और योगी ध्यान मुद्रा गंधार शैली में देखा गया। ठीक है, और तक्षशिला इसका मुख्य केंद्र था। इसी प्रकार से अगर मथुरा हम लोग बात करें, मथुरा की,